Hello guys, myself Khushbu Saxena and welcome to my YouTube channel. So today I am going to take interview of Ronak Wadhwani. He is a dancer and a YouTuber and he is from Indore. So let's start it. Welcome, Ronak. How are you? I'm good. You say? I am also good and finally इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं but virtually. Exactly. So how's your lockdown going? As usual, up and down. कभी कभी अच्छा जा रहा है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, कभी लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत चल रहा है, बट अच्छा है, मतलब अप एंड डाउन लगे हुए हैं, अच्छा है. Okay. So my first question is, what is underground battling? ओके, अंडरग्राउंड बैटल क्या है? ऐसा Hmm. अंडरग्राउंड बैटल फॉर मी, आप क्या हो रियल में, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या डांस के बारे में सीखा है और उसको किस तरीके से आप शो करते हो, वो होती है अंडरग्राउंड बैटल. कि मतलब आपने क्या सीखा है और आप कैसे ऑन द स्पॉट आप अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हो और आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को थ्रू डांस ऑन म्यूजिक आप शो कर सकते हो, जिसमें आपके ऊपर और ये बर्डन है कि सामने एक कॉम्पिटिटर भी है जो आपसे अच्छा भी है, आपसे बुरा भी है. तो आपको वो सारी चीजें मैनेज करके आपको अपना टैलेंट दिखाना है. तो मतलब यही रहता है कि कितने आप रियल हो, कितने आप अपने आर्ट को लेके रियल हो, पॉजिटिव हो. तो अंडरग्राउंड आपको ये चीजें दिखाता है, सिखाता है कि आप कैसे रियल बन सकते हो और कैसे आप शो कर सकते हो. तो फॉर मी अंडरग्राउंड डांसिंग यही है कि रियल रहो और रियल बनो और रियल सीखो. And उसके क्या rules हैं underground battling के? रूल्स अंडरग्राउंड बैटल के कुछ ऐसे, मैंने आज तक कुछ ऐसे खास रूल्स नहीं देखे हैं, बट अगर ऐसे हम बैटल के रूल बोलो तो यस ऑफ कोर्स रूल्स है. जैसे आप ऑफकोर्स अगर आप रिंग में जा रहे हो तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके सामने, या तो 1-on-1 होता है या 2-on-2 होता है या ग्रुप कैटेगरीज होती है. तो यस उसमें टाइम होता है एक, कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको 45 सेकेंड और 1 मिनट का थ्रो डाउन देना है. थ्रो डाउन इन द सेंस कि आप जो हो आप परफॉर्म करो अपना, एंड वही सेम म्यूजिक सामने वाले को भी दी जाती है कि उसी सेम म्यूजिक पे उतने ही टाइम में सामने वाला भी शो कर सके. तो जिसका बैटर होता है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा दिखता है, जिसका टेक्निक्स अच्छी दिखती है, जिसका डांस अच्छा दिखता है, वो बंदा या वो ग्रुप जीतता है, वो विन करता है. तो ये नॉर्मल इसके रूल्स होते हैं. उसके अलावा अगर आपको सामने वाले की जजिंग समझ में नहीं आ रही है जज की, और आपको लगता है आप अच्छे हो, आप बेटर हो, तो आप कॉल आउट दे सकते हो. ये रूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है अंडरग्राउंड का, कि अगर आपको Basically, जजिंग call नहीं out समझ. में क्या होता है? कॉल आउट में सीधा यही है कि अगर जैसे सपोज हम बैटल कर रहे हैं एंड आपने मुझे हरा दिया, मतलब आपने मेरे को आउट कर दिया कि सामने वाला अच्छा कर रहा है, तो मैं उससे पूछूंगा, बिकॉज ये मेरा राइट है कि आपने मुझे क्यों हराया. अब वो सामने वाला बंदा सपोज बोलेगा कि आपका फ्लो अच्छा नहीं था, आपने म्यूजिकलिटी नहीं दिखाई या आपकी टेक्निक्स खराब थी. तो मैं उस पॉइंट को लेके उसको कॉल आउट दे सकता हूँ कि चलो अगर मेरा फ्लो खराब है या मेरी टेक्निक्स खराब है या मेरी म्यूजिकलिटी खराब है, तो मैं आपको कॉल आउट देता हूँ कि उसी पॉइंट पे आप मेरे साथ बैटल करो. तो अगर वो बंदा एक्चुअल जेन्युइन होगा तो वो मेरे साथ बैटल करेगा और वो मुझे हरा के दिखाएगा कि देखो मैं यही चीज आपको समझा रहा था. और अगर वो नहीं कर पाया तो इट मीन्स वो खुद भी अभी उसको सीखने की जरूरत है, तो वो मुझे जज कैसे कर रहा है, एंड दैट मीन्स आपकी जजिंग खराब है क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है और आप मुझे बता रहे हो. तो कॉल आउट बेसिकली यही है कि ऑन द स्पॉट क्या क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया रियल, अगर आप रियल हो तो आप सर्वाइव कर जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे. तो कॉल आउट बेसिकली मुझे बहुत अच्छा रूल लगता है और ये एक्चुअली फ्रेंडली होता है. पर कुछ लोग उसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले लेते हैं, मारपीट के नजरिए से या लड़ाई कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत लगता है. बाकी ऐसे अच्छा है कॉल आउट. ओके, मीन्स कि जो आप पे कमी होगी वो उस कॉल आउट पे वो बताएंगे कि आप में ये कमी है एक्चुअल. जी, अगर एक्चुअल वो जज है तो, ओके. अगर एक्चुअल उसको नॉलेज है तो ऑफकोर्स. और फिर मेरा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि ऑफकोर्स मैं हार मानूं, मैं उसको सॉरी बोलूं, अपोलोजाइज करूं एंड देन उस चीज को मैं क्लियर करूं. बट अगर वही सामने वाला गलत है, वही नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे जज कर रहा है कि आपकी टेक्निक खराब है? खुद की टेक्निक देखी है तूने, तो तू मुझे जज कैसे कर सकता है? तो कॉल आउट बेसिकली यही चीज होती है. ओके, एंड योर स्टाइल इज पॉपिंग. सो नहीं, मेरा पॉपिंग वैसे नहीं है, मैं करता हूँ, मुझे अच्छा, अच्छी लगती है वो भी, ऐसा है. तो फिर आपका कोई ऐसा एनी पर्टिकुलर स्टाइल जो आप करते हैं? मैं फ्री स्टाइल ही करता हूँ. ओके, मेरा फ्री मेन तो स्टाइल. पर्टिकुलर फ्री स्टाइल किया.
तो फ्री स्टाइल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? बहुत एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंस रखता है डांस में। जैसे आपका बॉडी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। फ्री स्टाइल मीन्स वॉट, फ्री स्टाइल की है डांस की। अगर आप डांस की कोई भी स्टाइल पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फ्री स्टाइल समझना ज़रूरी है। डांस का रूट ही फ्री स्टाइल है। अगर आप फ्री स्टाइल नहीं करोगे तो आप दूसरी स्टाइल से स्विच ही नहीं कर सकते। तो फ्री स्टाइल बेसिकली आपको यही चीज़ सिखाता है कि बॉडी अवेयरनेस, ठीक है, आपके शरीर में कितने जॉइंट्स है, आपको उन जॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए। आपके शोल्डर्स कितने मूव कर रहे हैं, कितना उसका फ्रिक्वेंसी है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, आपके हर बॉडी पार्ट की, वो आपको समझाता है। देन उसके बाद आपको म्यूजिक का नॉलेज देता है। तो सारी चीज़ें आपको फ्री स्टाइल से ही मिलती है। देन आप फिर स्विच करते हो एक पर्टिकुलर स्टाइल में कि हाँ, आपको इसमें जाना चाहिए। तो मैं एक फ्री स्टाइलर ही हूँ और मैं फ्री स्टाइल ही करता हूँ। तो इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जैसे कि फ्री स्टाइल के थ्रू ही मैं पॉपिंग में घुसा, फ्री स्टाइल के थ्रू ही मैं क्रम में भी घुसा हूँ, एंड फ्री स्टाइल के थ्रू मैं हिप हॉप में भी घुसा हूँ। ओके। तो तो फ्री स्टाइल जिसने भी कहा है वो सही है कि फ्री स्टाइल इज द की ऑफ डांस। तो आपको बेसिकली फ्री स्टाइल करना चाहिए। सो डांसिंग आपका पैशन है? यस, बोल सकते हैं। तो हाउ डिड यू मेड योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन? कोइंसिडेंटली बन गया है। था नहीं मेरा ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स मैं एक, मतलब बहुत सर्विस करता था and घर की फाइनेंशियली जैसे होती है अच्छी नहीं थी लेवल। तो नॉर्मली जैसे सर्विस करते कर रहे थे, सडनली एक बार कॉलेज में फेस्ट था तो मैंने उसमें एनुअल फेस्ट में परफॉर्म किया था सोलो। तो वहाँ एक चीफ गेस्ट आए थे, डांसर ही थे वो। तो उनको मेरा डांस अच्छा लगा था एंड देन मैं एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा था। तो सडनली मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और उनका कॉल आया था कि क्या आप मुझे असिस्ट करोगे। और वो उस टाइम ओके। पे बहुत पॉपुलर डांसर थे वो इंदौर में। तो ऑफ कोर्स मैंने बोला था व्हाई नॉट, मतलब कौन आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा था कि आप कहाँ पर हो, तो मैंने वो एरिया का नाम बताया। तो ही सेड मैं भी उसी एरिया में उसके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में सिखा रहा हूँ डांस, तो तुम आ जाओ। तो बेसिकली अच्छा। मेरी लाइफ का यू टर्न था, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे बिल्डिंग में जाना है। तो सडन मैंने यू टर्न मारा था मेरी लाइफ का। एंड देन वहाँ से फिर उनको असिस्ट किया 6-7 महीने, वहाँ से समझा डांस क्या होता है, टीचर क्या होता है, सिखाना किसको कैसे। देन वहाँ से फिर वो लाइफ जर्नी चलती गई एंड देन करते करते सीरियस होते गए। फिर डांस का पता पड़ा कि रियल डांसिंग क्या है, उसको समझा, फिर सिखाया। तो बस ऐसे करते करते लाइक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गई वो चीज़। तो आप मतलब इसके पहले आप जॉब कर रहे थे? हाँ, मैंने करी है, बहुत सारी जॉब करी है। डांस ऐसा नहीं था मेरा कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा, मैंने कभी सोचा ऐसा नहीं। बस रहता था, एक ड्रीम था कि करना है कुछ। अच्छा। और मैंने एक आपका देखा था बहुत पहले, एक वरुण धवन ने आपको कोई लिंक शेयर किए थे। आपने वो फास्ट कोरियोग्राफी किए थे विद इन अ 1 आवर और समथिंग। तो हाँ हाँ। तब आपको कैसा फील हुआ था कि उनने आपका शेयर किए? उस टाइम आपको उस टाइम कितना आप एक्साइटेड थे उसको देख के? आपको तो सब अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि उससे पहले ऐसा हुआ नहीं था। उससे पहले एक बार एली अवरम ने नहीं, नोरा फतेही ने कमेंट किया था। तो मतलब अच्छा। वही हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि ओ वाह, दिलबर गाना आया था। तो दिलबर हाँ, गाने पे हाँ। हमने इंस्टा पे उन्होंने कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट किया था कि वाह यू डांस ओके, फैबुलस एंड ऑल। यूट्यूब में कमेंट की थी? जी, अपने ऑफिशियल अकाउंट ओके। से। तो बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब वाह, मतलब सामान ही रहते, हम खुश हो गए थे बहुत। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना है कि और लोग देखें, मतलब ये हमारी फर्स्ट एंड फास्ट जो हमने इनिशिएटिव लिया है पूरे इंडिया में। तो हमने फिर फाइनली फर्स्ट क्लास सॉन्ग आया था वरुण धवन का, तो वो हमने कोशिश करी थी कि हम बहुत जल्दी बनाए। तो वो हमने बनाया था कुछ 2 घंटे के आसपास। हमारा दो दिन भर घंटे 2.5 घंटे था। हाँ हाँ, और 2 घंटे में हमने फर्स्ट क्लास बनाया था, जिसमें कोरियोग्राफी, एडिटिंग, अपलोडिंग सब उसी में था। 2 घंटे में हमने किया था सब। तो वाओ। हमने डाल दिया था, हमें लगा पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। बट जैसे ही फर्स्ट क्लास डाला, उसके अपलोड होने के आधे पौन घंटे बाद ही लोगों के कॉल्स एंड मैसेज आने लग गए कि भाई तुमने स्टोरी देखी, वरुण ने इंस्टा पे शेयर किया एंड ऑल, मतलब सीरियसली। तो फिर जब स्टोरी देखी तो उस पर देखा तो थोड़ा सा हमारे लिए अलग सीन था। आई मीन वो पूरे 24 आवर्स जो स्टोरी डली थी ना, वो हाँ, हमारी हाँ। लैब वाला फील आ रहा था हमें। मतलब लोग मैसेज कर ओके। रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, और फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग आ रही है, फॉलोइंग रिक्वेस्ट आ रही है। मतलब वो जो मोमेंट था 24 आवर्स का, वो बहुत ऐसा हो गया था हमारा कि ओ भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में कॉल करना। तो अच्छा था वो मोमेंट, ऐसा फील था। तो जब आपकी फैमिली को ये बात पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था? ऑफकोर्स यार, अब अगर बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है तो कौन से पेरेंट्स
नहीं खुश होते। आई मीन वो भी खुश थे, एक्सट्रीम खुश थे। एंड ऑफ कोर्स माँ इमोशनल हो जाती है, पापा इमोशनल को अपने अपने उन इमोशंस को छुपा के कंट्रोल करते हैं। हाँ कंट्रोल करके वाह बेटा, बट समझ में तो आ जाता है कि दोनों पेरेंट्स हाँ। खुश हैं। तो मतलब वो मोमेंट, हाँ अब वो मोमेंट थैंक्स टू गॉड ऐसा हो गया कि अब नहीं रोते हैं वो, क्योंकि अब वो मोमेंट चालू हो चुका है। क्योंकि वो पहले शुरू शुरू में न्यू था, लाइक नोरा का कमेंट आना, फिर वरुण का शेयर, लेकिन अब बराबर। थैंक्स टू गॉड कि अब होता रहता है हमारे साथ। तो वो चीज़ है। तो अब पेरेंट्स लाइक ऐसे हो गए यूज टू, अच्छा किसने इसने कमेंट किया है, चल अच्छा है, गुड गुड, बस अरे भाई कमेंट किया उन्होंने बट ठीक है, हाँ अच्छा है। बट वो जो पहला पहला होता है ना, तो वो दिखता है इमोशंस के, हाँ करना है। मतलब अब तो उनको अच्छा था दिख रहा वो। है कि मेरा बेटा जेन्युइनली कुछ कर रहा है हाँ यस, अब वो उनको खुशी होती है, और लेकिन वो अब वो एप्रिशिएट भी हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब वो चीज़ हाँ करते हैं। अब मुझे इतना पता है कि पापा की आंखों में आंसू तभी आएंगे जब अमिताभ बच्चन कमेंट ओह करेंगे, वाह, सॉरी। अब वो उनका ड्रीम है, तो मिला ठीक है करते हैं, लेट्स ट्राई। लेट्स होप वन डे। या श्योर। तो उसके बाद आपको कोई ऐसा ऑफर आए क्या, मतलब इतना जब वरुण धवन ने शेयर किए, नौरा फतेही ने कमेंट की, तो कोई आपको ऐसे इंडस्ट्री से कोई ऑफर आए? आए हैं, ऑफ कोर्स कॉल आए हैं, जिसमें मैं अभी कुछ लोगों के साथ काम भी कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। ओके। इवन उससे पहले से ही कर रहा था, लेकिन अब कनेक्शन अच्छा हो गया है कि मतलब उनको मेरा काम दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का सीधा सीन है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। तो पहले उनके साथ में हाय हेलो वाला सीन था, लेकिन अब ऐसा सीन है कि कैसे हो, क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, मतलब इतनी अच्छी अब बॉन्ड है। फैमिलियर हो गए, बॉन्डिंग। हाँ यस यस, बोल सकते हैं उनकी हैं हम फैमिलियर। वो इसी चीज़ों के बाद, क्योंकि उनको काम दिखा एंड सब दिख रहा है कि यार बंदे इतने फास्ट कोरियो करते हैं, तो अगर इनको हम टाइम देंगे तो ये कितना और अच्छा कोरियो भी कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने दिमाग में लेके अब बातचीत होती है। और इवन कुछ लेबल्स हैं जो यूट्यूब के, वो हमें गाने देते हैं, उसका पे करते हैं कि हम आपको ये गाना दे रहे हैं और आप इसको प्रमोट करो तो हम आपको उसका पे भी करेंगे। तो चीज़ें उसके बाद चालू हुई हैं। उसके बाद मतलब मोमेंट ऐसा ही गया है, हाँ ऐसा भी नहीं गया है, लेकिन ऐसा ही जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है ऐसा। तो कुछ आप ऐसा शेयर कर सकते हैं अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट जो भी आपका है इंडस्ट्री के साथ, अगर आप करना प्रोजेक्ट चाहें शेयर मीन्स तो? ऑफ कोर्स, मतलब आई मीन वो चीज़ तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल रहती है, तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ पर दिक्कत हो जाती है कि यार ये गाना आने वाला है, हाँ या हाँ। उसने पहले ही कैसे एडवर्टाइज कर दिया हमसे बिना पूछे। बट ऐसा है कि अ, अभी भी बहुत ऐसे गाने हैं जो हमें पता नहीं होते, आ जाते हैं और हम उसको फर्स्ट एंड फास्ट बनाते हैं। लेकिन हाँ अब लेवल थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा कर रहे हैं हम, तो कुछ लेवल जैसे रहते हैं कि ये गाना है, तुम्हें इसको कोरियो करना है एंड इसको तुम अपने हिसाब से करो, जैसा तुम इसको अच्छा वाव बना सकते हो। तो ऐसे भी कुछ गाने होते हैं जो हमें मिल जाते हैं एक दिन पहले, फिर हम उसको सुनते हैं एंड देन उसको कोरियो करते हैं, और फिर उसको हम 3 दिन बाद डालते हैं, 2 से 3 दिन अच्छा। बाद टाइम लेने के बाद यार, क्योंकि उन पर डिमांड आई हुई है ना। उनको हमारी क्लास नहीं चाहिए, उनको कुछ स्टोरी चाहिए, उनको थोड़ा ताम झाम चाहिए, मतलब उनको सिर्फ डांस से मतलब नहीं है, उनको चाहिए आपकी क्रिएटिविटी। तो इसलिए फिर हम उसमें 3-4 दिन लेते हैं और फिर हम उसको करते हैं। तो वैसे अभी कुछ गाने हैं जो अभी मेरे पास है, बट अभी माहौल ऐसा हो गया है कि अब शायद ही हम हाँ बाहर निकल पाए। तो हाँ। अभी हाँ। उनसे मेरी यही बातचीत चल रही है कि अगर सिर्फ आपको क्लास का ही मैं अपना डांस का ही दूँ, इवन अब तो मेरे पास स्टूडेंट भी नहीं आ पा रहे हैं सही से, तो अगर होगा भी तो मुझे सोलो ही करना पड़ेगा। तो अभी उनसे बातचीत चल रही है, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो कुछ है तो ऐसे आपको प्रोजेक्ट। ऑफिशियली हम कब देख सकते हैं इंडस्ट्री के कोई एल्बम या म्यूजिक पे? यार वो तो मैं भी नहीं कह सकता। अच्छा। बाकी मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है। बीच में एक आया था प्रोजेक्ट टी सीरीज पंजाब की तरफ से, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी हैं, मेरे पास आई मीन प्रूफ भी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि टी सीरीज अपना पंजाब से मेरे को आया भी था मैसेज। एक डीजे है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया था इट्स कि ओके। आप हमारे इस लेवल में मेरे अंडर काम करो, जिसमें आप उस गाने को ही कोरियो करोगे। मतलब जो आप देखते हो गाने लाइक मनकृत, जैसे हो गए मनकृत सर हो गए, या हमारे गुरु रंधावा हो गए, तो जैसे ये सिंगर्स गाते हैं ना, तो उनके गाने को ही कोरियो करना। तो ओके। वैसा मुझे एक ऑफर आया था, बट एज यूजुअल ये हालत ऐसी चल रही है कि अभी वो चीज़ भी डाउन हो गई है, वरना शायद एज अ कोरियोग्राफर मैं दिख जाता, एटलीस्ट मैं लेवल में दिख जाता, और मतलब आपको इंडस्ट्री। एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा। हाँ। मतलब
आपका उसका पूरा शूट जो था वो बाहर का था, इंडिया से बाहर आपको रहना है, खाना पीना रहना ओके। ट्रैवल सब उसकी तरफ से। ऊपर से आप एक बड़ी मॉडल को कोरियो करोगे, साथ में एक सिंगर थे, उन सिंगर का भी नाम मैं अभी नहीं लूंगा, तो क्योंकि वो गाने ही अभी फिलहाल बंद हो गया है माहौल कोरोना की वजह से। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई मीन, बट ठीक है, आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कंडीशन जो भी है, बस ये सही हो तो सब अपने अपने वर्क में Yes, वापस से लग जाए। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा है, मतलब आई मीन अगर ये कंडीशन खराब नहीं होती तो अभी मैं शायद इंडस्ट्री को टच कर चुका होता, मैं ये बोल सकता हूँ, टच कर चुका होता मैं, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, बस ये भी जो टाइम है ये भी अपना निकल जाए बस। वही, बल्कि प्लस पॉइंट है, हम अपने आप को और बल्कि प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, आई मीन प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो आगे दिक्कत कम होगी। एंड आपको यूट्यूब में बहुत ह्यूज सक्सेस मिली है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चल रहा तो है। तो आपको कैसा लगा था जब आपको इतनी ह्यूज सक्सेस मिली इतने कम टाइम पे? अ, वैसे देखा जाए ना तो हाँ, लोगों को लगता है कम टाइम है, लेकिन टाइम कम नहीं है एक्चुअली। ये चैनल बना था 2013 में, अच्छा। 2013 में चैनल बनाया था, लेकिन हाँ उस टाइम पे समझ नहीं थी, मजाक मस्ती में बना लिया था कि ठीक है यूट्यूब कुछ होता है, बना लेते हैं। तो 4 साल तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, 4 साल में सिर्फ 3 वीडियो अपलोड करी थी मैंने यूट्यूब पे। तो ओके। उसके बाद यूट्यूब का क्राइटेरिया चेंज हुआ था कि बताऊं अगर कोई 1 साल तक एक्टिव नहीं है तो उसके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। तो अच्छा। हमारे पास भी मैसेज आया था, ये ईमेल आया था कि आपके ना 1,000 सब्सक्राइबर, इवन मेरे 4 साल में 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर थे 4 साल में, 2013 से लेकर 17 तक। तो मेरे को मैसेज आया, तो अब तब तक मतलब मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया था कि कोई ऐसे कैसे मेल कर सकता है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो तब हमने फिर थोड़ा सीरियसली लिया, थोड़े बच्चे मेरे अच्छे थोड़े ग्रो करने लगे, तो फिर मैंने उनके साथ वीडियो बनाई एक दो, तो ऐसे डाल रहे थे हम वीडियो। तो उन्होंने क्या, एक और उनका मेल आया था कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं 6 महीने का, अगर 6 महीने में आपका चैनल अच्छा ग्रो कर गया, मतलब वो जो उनकी 2 कंडीशन रहती है, या तो 1,000 सब्सक्राइबर या तो 4,000 आवर्स का, तो हम आपका चैनल रोक देंगे, मतलब हम आपका मोनेटाइज कर देंगे चैनल, वरना हम आपका ओके। मोनेटाइज नहीं करेंगे, मतलब आप अर्न कर सकते हो यूट्यूब से हम्म। बेसिकली। तो वी आर लाइक कि ठीक है, तो हमने वो 6 महीने का जो उनका टारगेट था ना, वो हमने विद इन 2 मंथ्स ही कंप्लीट कर दिया था। हमारे वाओ। 1200 सब्सक्राइबर हो गए थे, मतलब हमने इतनी वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी थी कि लोग देख रहे थे, तो वहां से ग्रो करना तो शुरू हुआ तभी हमारा। से आप इतने शॉर्ट टाइम पे कोरियोग्राफ करके वीडियो अपलोड करने लगे? ना ना ना, नहीं तब नहीं, ये तो 2019 से किया है मैंने, साकी साकी के टाइम से। ओके। साकी साकी, दिलबर, फर्स्ट क्लास, ये तब से हुआ है। और साकी साकी तो मोस्ट पॉपुलर वीडियो रही थी हमारी 2019 की, मतलब वर्ल्ड वाइड वायरल हुई थी वो टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। तो उसकी वजह से हमें बहुत ऑफर्स आए थे। मैं साकी साकी बोल सकते हैं हमारा एक अच्छा मतलब था सॉन्ग, जिस वजह से हमें बहुत मतलब ऑफर्स आए। तो ये अभी 2019 से हमने पर्सन पास का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, 2019-2018 एंड से, मतलब ऐसा है। तो जो मैं आप रौनक सीरियस हुआ हूँ मुझे 2017 से। मैं ये बोल रही थी आपको कि आप जो मुझे लिंक इतना शेयर करते हैं, मैं उसको देखती हूँ, ऐसा नहीं ऑन द स्पॉट नहीं देख पाती हूँ फॉर ऑब्वियस रीज़न, कुछ ना कुछ काम, बट मैं उसको फिर लेटर ऑन देखती हूँ, तो कई बार मेरे को रहता है यार अब मैं क्या बोलूँ, तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए है ना? सॉरी, बट मैं देखती अरे हूँ। नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आई मीन अच्छा लगता है, कभी कभी हो भी जाता है कि हमारे साथ भी होता है। अब ऑफकोर्स हमारे भी क्रूमेट हैं, जबलपुर में, भोपाल में है, या ओवरऑल हाँ। इंडिया में भी है, जैसे दिल्ली मुंबई में भी हैं, वो भी वीडियोस भेजते हैं। तो कभी कभी हम बिजी होते हैं, या कभी कभी हम देखने के बाद एकदम बिजी हो जाते हैं। तो अब क्या है, हाँ। देख ली वीडियो, अब देखने के बाद अच्छा काम आ गया, चले गए, तब ऑफकोर्स हम भी कमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर जब वापस देखते हैं, तब सोचते हैं अब क्या कमेंट करें, क्योंकि अब वो गाने की वाइब तो हट गई है, अब क्या करें। तो हमें भी लगता है कभी कभी कि ठीक है फाइन यार, बस ये कि अंडरस्टैंडिंग रहती है कि पता है बंदे ने देख लिया है, तो उसको नॉलेज है, और वो फिर जब बट मिलते अभी हैं ना आपका बाद में। रिसेंटली कॉन्सेप्शुअलाइज वाला जो था, बारिश की जाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली वो भी सेम ऐसा ही गाना था, एक वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही था, बट वो थोड़ा सेमी प्रोजेक्ट था, मतलब वो भी ऐसा ही था, इसलिए हमने उसको टाइम लेके थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश की थी। हाँ, वो आपने मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने उसको जितना भी इनैक्ट किया मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे ये भी पूछना था आपसे कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है एक आर्टिस्ट के लिए?
सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अगर यूट्यूब पे आना है तो जो चीज़ मैंने सीखी है एज अ यूट्यूबर वो यही है कि पैशंस रखो, कंटेंट प्रॉपर रखो और कोशिश करो कि जो लोग चाहते हैं वो आप दो, ना कि जो आप हो वो दिखाओ। मतलब दोनों चीज़ें, एक तो ये रहता है कि आप स्टार्टिंग से वही करो जो आप हो, अगर लोगों को पसंद होगा तो वो जुड़ते जाएंगे। एक होता है कि जो आपने एक चीज़ दिखा दी और अगर लोगों को पसंद है तो फिर आपको वही दिखानी है। अगर आप कुछ और दिखाओगे तो लोग आपसे कटेंगे। तो जो मेरी ऑडियंस है वो मिक्स्ड हो चुकी है। तो कभी कभी कैसा होता है कि कुछ वीडियोस तो ऐसी वायरल होती है कि नॉर्मली 50,000 1 लाख व्यूज कहाँ है पता ही नहीं पड़ता, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई वीडियोस 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लोग एक्टिव हैं उनको वो चीज़ ही नहीं पसंद है, तो वो मेरी रीच ही नहीं बढ़ पाती है। अब जैसे सपोज अगर मैं पॉपिंग की वीडियो डालता हूँ कभी, अगर मैंने उस पर यूट्यूब पे डाल दी तो उस पर व्यूज ही नहीं आएंगे। उस पर व्यूज आते हैं 2,000 3,000, क्योंकि मेरी ऑडियंस पॉपिंग शायद जानती नहीं या शायद वो मेरी पॉपिंग देखना नहीं चाहती। उसको पसंद है मेरा बॉलीवुड डांस, उसको पसंद है मेरा हिप हॉप डांस। जब मैं वो करता हूँ तब उसके व्यूज ऐसे आते हैं। तो रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों को पता नहीं क्या है, पॉपिंग है क्या, वो हाँ वही कनेक्ट ना, नहीं कर मतलब तो पाते मेरी हैं। ऑडियंस, एग्जैक्टली वो मेरी ऑडियंस को शायद नहीं पता है, या हो सकता है पता हो लेकिन उनको पसंद नहीं हो। कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पॉपिंग नहीं दिखाई थी। स्टार्टिंग से मैं बॉलीवुड ही यूट्यूब पे डालता आ रहा हूँ, हिप हॉप मिक्स कुछ चीजें डालता आ रहा हूँ। तो लोगों ने क्या है, उसी चीज को अच्छा। पसंद किया है और जिससे मुझे आगे बढ़ाया है। अब ऑडियंस की एक मेंटालिटी सेट हो गई कि जब रौनक आएगा, कोई भी गाना आएगा तो 2 घंटे में डालेगा और कुछ बॉलीवुड तड़का होगा या कुछ हिप हॉप मूव्स होंगे। अब उसी सपोज अगर उसी चीज में मैं पॉपिंग डाल दूं तो लोगों का तो दिमाग घुश, अरे ये क्या कर रहा है, हटाओ नहीं ये क्या देखना। कर रहा है। वही चीज हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मेंटेन करके चलें, ताकि जो मैं हूँ वो भी लोगों को दिखाता रहूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो लोगों की एक्सेप्ट आई मीन लाइक जो उनकी नीड है मुझसे, जो वो चाहते हैं, तो वो मैं उनकी फुलफिल कर सकूँ। हाँ, ओके। तो यही चीज एज अ यूट्यूबर आपको ध्यान में रखनी है कि आप देखो, या तो आप शुरू से वही डालो जो आप हो, या तो वो डालो जो लोगों को पसंद है, और उसमें आप क्रिएटिविटी करते जाओ अच्छे अच्छी, ताकि लोगों को ये भी ना लिखे अरे यार ये हर बार तो वही करता है। तो आप उसमें भी या अगर क्रिएटिविटी आप करते न्यू रहो। कुछ कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें लोगों को। हाँ ऑफ कोर्स, ताकि वो समझ में आए तो लोग जल्दी उन स्कैन कर पाएंगे वो। पहले मुझे भी क्रम वगैरह कुछ समझ नहीं आता था। मेरे लिए था ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कुछ होता है, ठीक है। मुझे तो हाँ वही। पॉपिंग भी बहुत लेट समझ में आया कि ओके ये ऐसा होता है, नहीं तो जेन्युइनली मुझे भी इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था। मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरे सिर्फ लाइफ के 2 ही बेस्ट फ्रेंड हैं, एक विजय एक मयूर है। वो दोनों, अगर मैं अभी भी उसके सामने उन दोनों के सामने पॉपिंग करता हूँ ना, वो अभी भी मुझे गालियां देते हैं, अरे इसको मिर्गी आ गई है यार हटाओ। तो अभी भी बहुत लोग हैं जिनको अभी नॉलेज नहीं है, या शायद वो नॉलेज लेके भी रखना नहीं चाहते। तो अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं, मैं खुद फेस करता हूँ उनके सामने। इसलिए जब भी जाता हूँ ना, पॉपिंग करता ही नहीं उनके सामने, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ये जो तो उनको वो भी समझ ऐसे ऐसे आता कर। है। हाँ जो उनको समझ आता है। और वही सेम यूट्यूब का भी है, जो उनको समझ में आता है मैं वो देता हूँ, बस सीधा है। अच्छा रौनक, और क्वेश्चंस भी थे तो जी मैं जी, आपको बोलती हूँ, आप उसके आंसर बिल्कुल देना। बिल्कुल बिल्कुल। एक यंग अंडरस्कोर मास्टर 88 है, उन्हें पूछे हैं हाउ यू स्टार्टेड योर डांस जर्नी। हाउ यू स्टार्टेड योर डांस जर्नी? मैंने मतलब बोला तो कोइंसिडेंटली हुआ था ना मेरे साथ। तो मैं एक कपड़े की दुकान पे एज अ भैया काम करता था। कोई भी लेडीज आए या जेंट्स आए तो सब लाइक भैया ये दिखाना, भैया वो दिखाना। अब ऐसा सीन था हमारा। अब उसके बाद कॉलेज में फेस्ट था, मैं पढ़ाई भी करता था, वहाँ से फिर बस सीन चेंज हुआ। तो बस मेरा मतलब कोइंसिडेंटली हुआ है, ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि मैं इस क्लास में सीखूंगा फिर यहाँ से इतने टाइम सीख के ऐसे डीआईडी क्रॉस कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हुआ है कोइंसिडेंटली हुआ है। ऐसे में 2.5 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ। स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन वो बस उतना ही सीमित था बस। ओह, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था था कि क्या आगे कि बढ़ना। गर्ल्स आप आगे पीछे। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब अगर स्कूल में ऐसा रहता था कि एनुअल फंक्शन हो रहा है तो रौनक सेंटर में लगेगा। अच्छा। फिर ऐसा रहता था, तो उसमें हमारी कुछ स्कूल की अच्छी डांसर्स गर्ल्स में भी थी। तो उनका भी यही होता था कि थोड़ा रौनक से बात करके रखो क्योंकि ये सेंटर में लगेगा, तो इसके साथ वाओ। सेंटर में लगना है। तो होता था। और इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो भी अच्छा डांस करती थी, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि यार देख सुन, मैं सेंटर में लगूंगा, मेरे साथ तू ही लगेगी, ठीक है ना, देख ले। तो मतलब वो वैसा बस कि स्कूल में सेंटर में लगे डांस कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, उनको पता है कि लड़का हमारा आगे ही लगेगा, वो देख रहे हैं, बस खत्म, उतने में ही लेकिन चीज है। अब तो लेकिन अब तो ऐसे बहुत गर्ल्स के मैसेज आते होंगे, ऑफ कोर्स आप हैंडसम है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसका जवाब आप देना नहीं चाहते। आई मीन मत दोनों चीज है, दोनों हैड्स एंड टेल्स दोनों ही चलता है। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, दोनों ही फैक्ट है। सिंगल हो आप कि कमिटेड? हाँ ये बोल सकता हूँ, सिंगल सिंगल सिंगल। बहुत कुछ सीखा है अच्छा, पास्ट तब से। हाँ, तभी तभी आप इसका आंसर नहीं देना चाह रहे, मैं समझ गई, ठीक है। नहीं गाइस बट इसको ऐसा, इग्नोर करना है, ठीक है, इसको इग्नोर हाँ करना है। एक्चुअली, रौनक सिंगल है गर्ल्स, ठीक है। हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस भूल जाओ आगे। ओके। एक है ABM कलेक्शन 2020। अरे ये मेरे, हाँ यस, ये तो मेरे जान। इनने ये पूछे हैं, तुम इतना अच्छा तुम इतना अच्छा कैसे एक्सप्रेस कर लेते हो सॉन्ग को, फैन हूँ तुम्हारा, इसको देख के डांस प्लस लिपसिंग प्लस एक्सप्रेशन प्लस स्टोरी, आई मीन हेड्स ऑफ है। कुछ भी नहीं है यार, आई मीन डांस, मैं बस कोशिश ये करता हूँ कि जो गाना कहना चाह रहा है मैं उसको ट्राई करूँ एक्सप्लेन करने का थ्रू माय टैलेंट। तो बस मैं उसी चीज़ में ट्राई करता हूँ। अगर रोने वाला सॉन्ग है, हार्ट ब्रेकिंग है, क्या है, पहले उस गाने को समझता हूँ मैं कि मतलब हास्य रस है वो या कौन सा है, वो रस समझने की सॉर्ट ऑफ कोशिश करता हूँ। इमोशंस में आप जाते एक्चुअली, होगे। हाँ इमोशंस कैसे हैं, मतलब पता पड़े कि अब जैसे ऑफ कोर्स जैसे क्या बोलूँ मैं, आई मीन सपोज एक गाना है जैसे जो भेजी थी दुआ, है ना, वो जाके आसमां से टकरा गई फिर आ गई, तो वो गाने का क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वो गाने का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वो चीज अब अगर मैं ऐसे जो भेजी थी दुआ, वो जाके कनेक्ट नहीं करेगा वो, आपको तो आपको वैसा शो भी करना पड़ेगा। तो बस मैं वही ट्राई करता हूँ शो करने का। तो उसी में कुछ लोगों को कनेक्ट करता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को लगता है ये थोड़ा ओवर कर रहा है, तो ठीक है, सबका अपना अपना मेंटालिटी है, ऐसा अच्छा, है। एज अ डांसर इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उस सर्टेन और इमोशन में कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इवन आपका कुछ ऐसा था पैट्रियोटिज्म वाला भी, आपने कुछ कहीं बैटल में कुछ किया था, डाले थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो देख के मैं भी बहुत कनेक्ट हुई। ये है, आई मीन जो वही तो बोल रहा हूँ, हम ट्राई करते हैं कि बस उस चीज को कनेक्ट कर पाए। अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप भी कर पाओ, क्योंकि हम और आप अलग नहीं है, आप भी वही हाँ, ह्यूमन बीइंग हो, हम भी वही है। तो बस वही हमारा कोशिश रहता है कि हम गाने को सुने, समझें क्या है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से उसको देने का, परोस के वैसे आपको दें हम। जाहिर सी चीज़ है, अगर मैं हरी मिर्च को आपको मीठा दूंगा तो आप नहीं खा पाओगे ना, नहीं आपको वो कर बेकार लगेगा। लेकिन अगर आपको बोलूँ भाई तीखी है, और मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि खा के देख, तो आपको भी वही इमेजिन होगा, हाँ हाँ लग रहा है मुझे भी। बहुत तो स्पाइसी सेम, है। यस दैट्स इट। तो वही चीज़ है, अब यह है कि किसी को ज़्यादा तीखा लगेगा, किसी को कम, लेकिन उसका जो मेन इम्पोर्टेंस जो उसका है, रूट है, वो तो तीखा ही पाने ना। ठीक तो है। बस उस तीखे को हम कोशिश करते हैं वो ऐसा जस्टिफाई कर पाए। अब किसी को हम कम कर पाते, किसी को ज़्यादा, और सामने वाले को फिर वैसा ही लगता है कि नहीं इसका तो ज़्यादा था इसने कम दिखाया, या इसका तो कम था इसने ज़्यादा दिखा दिया तीखा है। एक्चुअली आप कुछ भी कर लीजिए, जो जज करने बैठे हैं वो आपको जज करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो तो होना ही है। तो हाँ, हाँ। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम वहां से निकल जाएं, या तो उधर जाए नहीं उस जगह पे जहाँ पे ऐसे बट जज इट्स वाले ओके लोग हैं। इफ अगर पीपल अपन को जज करे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अपन उसको बेटर ही कर सकते हैं। और मतलब वही है, सेम चीज है। मेरे को मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जो बहुत अच्छे डांसर्स हैं, कुछ तो जबलपुर में ही रहते हैं, मेरे क्रू हैं बहुत, मतलब टच है मेरे से सब। तो उनका भी यही कहना है कि तू अपने आप को देख, तू इतना बेकार नहीं है, तू भी बहुत कुछ कर रहा है, तो तू उनके उस पर क्यों चलता है। तो जब से मैंने ये चीज सोची, आई वाज लाइक गो टू हेल, मैं तो मेरा करेगा, क्योंकि बट लोग कनेक्ट हो रहे समटाइम्स हैं, कुछ लोग चीज़ें पागल नहीं है। ऐसी होती हैं कि वो माइंड में स्टक हो जाती हैं। हाँ वो है, वो अभी भी है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी भी अभी मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूँ ना, तो वो माइंड में क्लिक हो जाता है, अरे यार इसी की वजह से तो ठोका था उन्होंने। बट फिर लेट इट गो, लेट इट गो, मैं करूंगा, मैं इसी को अच्छा करूंगा। तो ये होता है, कुछ कुछ चीजें स्टक हो जाती हैं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड रौनक, आपका मुझे पता है शेड्यूल बहुत टाइट है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो व्हाट इज़ डांस अकॉर्डिंग टू यू? हाँ फॉर मी डांस सिंपल है। जो भी मैंने अभी तक लाइफ में सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वर्क या
वाओ। तो वो मैं म्यूजिक की हेल्प से अपने बॉडी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे लिए डांस वही है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक देखा है, भले वो फिर अच्छा है या बुरा है। अब उस चीज़ों को मैं अगर ऐसे शो करने जाऊंगा तो क्या होता है, लोग बोलेंगे अरे यार अपनी दुखड़ा मत सुना, अपना कहानी मत सुना, या कोई सुनेगा तो हंसेगा या कोई इग्नोर करेगा। तो ऊपर वाले ने इतना अच्छा टैलेंट दे दिया है जो अभी समझ में आया है मेरे को। तो मैं बस म्यूजिक की हेल्प लेता हूँ और अपने बॉडी के थ्रू बस उसको जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या क्या किया है, क्या सीखा है। तो मेरे लिए मतलब सीधा है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपनी लाइफ जर्नी डांस के थ्रू। तो मेरे लिए डांस एक अच्छा मतलब एक स्पीकर वे है, है कहता है एक्सप्रेस सब कुछ। करने का। सबसे बेस्ट वे है मेरे एंड लिए। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं सभी डांसर्स के लिए, और जो अभी अभी डांस करना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिनको आप कुछ अच्छा मैसेज दे सके, मोटिवेशनल। ऑफकोर्स जो कर रहे हैं वो तो ऑफकोर्स उनको पता है, बहुत अच्छा कर ही रहे हैं उन। और इवन बस यही है कि यार रियल साइड जाओ, मतलब फेक मत बनो या किसी को देख के एकदम इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। अगर आप हो रहे हो तो कोशिश करो पहले जानो पहचानो। इवन अगर मैंने भी इतना सब कहा है तो पहले उसके पीछे का सच्चाई ढूंढो। ऐसा नहीं कि कह दिया तो हाँ यही होगा, नहीं। स्टैम्प मत लगाओ, सबसे पहले आप जाके सर्च करो एंड कोशिश करो रियल रहो अपने आप से भी, और एक्सेप्ट करना सीखो कि आप गलत हो, हाँ मैं गलत हूँ, तो आप उस चीज़ को सुधारो। तो डांसर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो, सीखो। एंड न्यू डांसर जो अभी सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप किससे सीख रहे हो, पहले आप उसका पता करो क्या उसने सही गाइडेंस ली है, और उसके बाद आप सर्च करो और उसके बाद आप देखो क्या वो आपको सही गाइड कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी वो रॉ है, अगर अभी से उनमें गलत भरा जाएगा तो वो आगे चल के सब मैचअप करेंगे, क्योंकि उनको खुद को सही कुछ मिला नहीं। तो जो रियल डांसर्स हैं, जो कर रहे हैं, वो बिगनर्स को अच्छा नॉलेज दें, और जो बिगनर्स हैं वो ये पता करें कि जो हमें गाइड कर रहा है क्या वो रियल है कि नहीं। तो यस ऑफकोर्स, तो वो भी जाके इंटरनेशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। आई मीन क्या बोलते हैं उसको, मेरा वर्ड याद नहीं आ रहा है, अपने आप को दिखा सकते हैं, शो कर सकते रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो। तो यस, हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे टू ऑल डांसिंग लवर्स। एंड हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे टू यू टू, रौनक। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, रौनक। एंड मिलते हैं बहुत जल्द। यस ये ऑफकोर्स, सारी डेफिनेटली, बहुत कंडीशन जल्द। सही हो। ऑफकोर्स बहुत जल्दी मिलते हैं, इवन आई बहुत थिंक जल्द। ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है ऐसा। एक्चुअली पहला, ऑफकोर्स, एंड बट जल्दी। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं रौनक को बहुत टाइम से जानती हूँ, बट हाँ दिक्कत ये है कि हमने आज तक कभी फेस टू फेस इतना इंटरेक्शन ही नहीं किया है। एग्जैक्टली, हमें शायद आई थिंक 3-4 साल हो गए जब, हाँ जब हमने बात करी 3-4 साल तो हो गए कनेक्ट हुए, बट हाँ आज फर्स्ट टाइम हम ऐसे बात कर रहे हैं। बट यार जल्दी माहौल सही हो तो बिल्कुल हम मिलेंगे पूरा ग्रुप। मेरे को क्योंकि याद भी प्लीज, आ रही है जबलपुर की, बहुत सारे लोगों से मिलना है। जबलपुर भुलाया नहीं जाता। अरे नहीं जाता, मैं खुद प्राउड से बोलता हूँ मेरा सेकंड होम टाउन है वो, क्योंकि वहाँ प्यार ही इतना मिलता है, सपोर्ट ही इतना है, तो अच्छा लगता है। ओके, सो रौनक, थैंक यू सो मच। ओके, बाय या बाय, थैंक यू। बाय, मोस्ट वेलकम। बाय। बाय।